हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम कवर करेंगे हाउ टू क्रिएट वर्कबुक, सेव वर्कबुक एंड क्लोज वर्कबुक। इसके अलावा हम देखेंगे किस तरह से हम नई वर्कशीट बना सकते हैं, उसको रीनेम कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। हमारे सेशन में हम सिंपल एक्सेल सीख रहे हैं जो आप किसी भी वर्जन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट सेशन में हमने देखा है कि किस तरह एक्सेल स्टार्ट करें, कैसे टेबल क्रिएट करें, व्हाट इज रो, कॉलम, सेल पॉइंटर एंड एक्टिव सेल, कैसे हम एक्सेल फाइल सेव कर सकते हैं। यदि आप ये सब जानना चाहते हैं और इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अभी हम समझेंगे व्हाट इज वर्कशीट एंड वर्कबुक। जब हम एक्सेल स्टार्ट करते हैं, हमने स्टार्ट के पास में जो सर्च बॉक्स है उसमें एक्सेल टाइप किया। ये एक्सेल स्क्रीन आई जिसमें से हमने एक ब्लैंक वर्कबुक को ओपन किया। हमने ओपन किया वर्कबुक। जब हमने इसको ओपन किया है तो देखिए ऊपर में आ रहा है बुक वन एक्सेल। ये हमारी एक्सेल की वर्कबुक खुली हुई है। तो एक्सेल में वर्कबुक एक इंटायर फाइल होती है, एक कंप्लीट फाइल होती है जिसमें हम कई शीट्स स्टोर कर सकते हैं। डिफॉल्ट जब हमने एक्सेल को स्टार्ट किया तो देखिए इसमें शीट एक स्टोर्ड है। शीट रो एंड कॉलम से मिलकर के बनी हुई है। ऐसी हम कई शीट्स इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो एक्सेल में वर्कबुक इंटायर फाइल होती है जो कि एक से ज्यादा वर्कशीट रखती है। वर्कशीट को हम शॉर्ट में शीट्स कहते हैं। ये जो हमने एक्सेल स्टार्ट किया तो इसमें आप देखिए हमें मिल रहा है बुक वन एक्सेल। तो जब हम एक्सेल स्टार्ट करते हैं तो हमें एक बुक मिलती है जो कि वर्कबुक कहलाती है। ये एक इंटायर फाइल होती है। इसमें हम कई शीट स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए इसमें एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। पहला कॉलम हमने दिया एसएल, सेकंड दिया नेम, मार्क्स M1, M2, M3, सीरियल नंबर में 1 लिखा, या नाम दिया कमल, मार्क्स दिया 40, 45, 44। दूसरे में हमने नाम दिया किशोर, मार्क्स दिया 44, 42, 40। तीसरे में हमने नाम दिया, जैसे नाम दे दिया रवि, मार्क्स दिया 41, 44, 35। अब हम इसको, जो हमने फाइल क्रिएट की है, इसका डिफॉल्ट नेम बुक है, बुक वन है। हम इसको किसी रिलेवेंट नाम से स्टोर कर सकते हैं, फाइल में डिस्क में सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ देखिए टॉप में अपने को मेनू दिख रहे हैं, इसमें हमने फाइल ऑप्शन पे चूज किया। जब हम फाइल पे चूज करते हैं तो हमें यहाँ पे मिल रहा है सेव, SAVE। इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेव के लिए हमारे पास एक विंडो ओपन हुई। यहाँ हमसे फाइल नेम पूछ रहा है, आप कोई भी रिलेवेंट फाइल नेम दे सकते हैं। हमारी ये सेकंड फाइल है तो हमने उसका नाम दे दिया सेकंड। बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन, जब हम एक्सेल की वर्कबुक बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन या फाइल फॉर्मेट होता है XLSX। यहाँ हमसे पूछ रहा है लोकेशन, हम किस जगह पे स्टोर करना चाहते हैं। मैंने दिस पीसी पे क्लिक किया। यहाँ हम सी ड्राइव में कल हमने एक फोल्डर बना के रखा था एक्सेल फाइल, वो चूज किया। और सेव पे हम क्लिक करेंगे, जो राइट साइड में बॉटम में बटन है, तो हमारी फाइल स्टोर हो जाएगी second.xls के नाम से, जिसको हम लेटर ऑन ओपन करके यूज कर सकते हैं। जैसे ही मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ देखिए नाम आ गया second.xlsx। सेकेंड नाम हमने दिया। व्हाट इज XLSX? ये कहलाता है एक्सटेंशन या फाइल फॉर्मेट। ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो फाइल नेम में डॉट के बाद आता है। तो क्या हुआ, हमारा फाइल का कंप्लीट नेम फाइल नेम डॉट फाइल फॉर्मेट या फिर एक्सटेंशन, ये हमें बताता है कि ये फाइल हमारी किस एप्लीकेशन में ओपन होगी। जब हम कोई भी फाइल एक्सेल में बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .xlsx, और ये इंडिकेट करता है कि ये फाइल हमारी एक्सेल में ओपन होगी। हमने ये फाइल बनाई second.xlss के नाम से। एक्सेल में फाइल को हम वर्कबुक कहते हैं। यदि हम इसे क्लोज करना चाहते हैं तो फाइल मेनू में हमारे पास ऑप्शन है क्लोज। ये हमने क्लोज कर दिया। अगेन अगर आप फाइल ओपन करना चाहते हैं तो फाइल में जाएंगे, ओपन। दिस पीसी में हमने स्टोर किया था सी में, एक्सेल फाइल में। हमने दो फाइल बनाया है, first.xlsx एंड second.xlsx। मुझे सेकेंड फाइल ओपन करनी है तो मैं इस पर क्लिक करूंगी। सिमिलरली यदि मैं पहली फाइल को ओपन करना चाहती हूँ तो मैंने फिर से कहा फाइल ओपन, दिस पीसी,
फर्स्ट डॉट ओपन हो गई। तो मैं जो भी फाइल ओपन होती करती हूँ, देखिए उसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से हम फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। तो अभी तक हमने किस क्या देखा कि कैसे हम एक्सेल को स्टार्ट करते हैं, कैसे हम उसमें वर्कबुक या एक अपनी फाइल क्रिएट करते हैं, किस तरह से उसके शीट में हम डेटा एंटर करते हैं, उसे सेव करते हैं, और वर्क होने के बाद कैसे हम वर्कबुक को क्लोज कर सकते हैं। दिस इज वन मेथड कि हम एक्सेल में आएंगे और फाइल में ओपन और क्लोज करेंगे। अनदर मेथड, हमारा एक्सेल क्लोज करने के लिए हमने राइट में क्लोज बटन है, इसको हमने क्लिक किया। अब यदि हम फाइल को डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं, तो मैं गई दिस पीसी में। दिस पीसी में हमारा स्टोरेज एरिया था सी, हमने इनको स्टोर किया था एक्सेल फाइल में। अब मैं ओपन करना चाहती हूँ सेकेंड डॉट एक्सएलएस। यदि मैं इसको डबल क्लिक करूंगी तो ये कौन से एप्लीकेशन में ओपन करेगा, जो इसका फाइल फॉर्मेट या एक्सटेंशन है। फाइल फॉर्मेट या एक्सटेंशन हमको क्या बता रहा है, इट इज एक्सेल वर्कबुक। जब मैं इस पे कर्सर प्लेस करती हूँ तो मुझे ये बॉक्स बता रहा है एक्सेल वर्कशीट है। मैं इस पे डबल क्लिक करूंगी तो ये इसने एक्सेल ओपन किया और इस वर्कबुक को ऑटोमेटिकली ओपन कर दिया। यहाँ हमने जो शीट बनाई है, डिफॉल्ट एक ही शीट रहती है। डिफॉल्ट का मतलब होता है जो ऑटोमेटिकली हमें एक्सेल प्रोवाइड कर रहा है, और इसका नाम है शीट वन। यदि मैं इसका नाम बदलना चाहती हूँ, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये क्लास 5 के हैं, क्लास 5 ए सेक्शन के हैं। तो मैं यहाँ पे शीट का नाम देना चाहती हूँ क्लास 5 ए। तो पहला मेथड है इसको रीनेम करने के लिए, शीट वन पे हमने माउस पॉइंटर को रखा, राइट क्लिक किया, तो हमें एक पॉपअप मेनू मिल रहा है जिसमें से हमने क्या सेलेक्ट किया, रीनेम। जब मैं रीनेम पे क्लिक करती हूँ तो देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो गया, और मुझे जो भी नाम देना है मैं वो नाम दे सकती हूँ। मैंने दिया क्लास 5 ए। आप चाहें तो स्पेस भी दे सकते हैं फॉर रीडेबिलिटी। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड, यदि हम इसको रीनेम करना चाहते हैं तो इस शीट नेम पे हम डबल क्लिक करेंगे, हाईलाइटेड बॉक्स आ गया, यहाँ मुझे जो नाम टाइप करना है वो मैं कर सकती हूँ। इस वर्कबुक में यदि मैं और शीट्स एंटर करना चाहती हूँ, पहला मेथड है, नीचे में हमारा ये शीट टैब है, मैंने इसमें माउस पॉइंटर को प्लेस किया, राइट क्लिक किया, फिर मुझे पॉपअप मेनू मिला। क्योंकि मैं नई शीट इंसर्ट करना चाहती हूँ, इंसर्ट का मतलब ऐड करना चाहती हूँ, तो हम सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट। इट इज आस्किंग ब्लैंक शीट चाहिए, ओके। देखिए एक नई शीट आ गई। क्योंकि मैंने इसका शीट का नाम बदल दिया है इसलिए डिफॉल्ट नेम शीट नेम आ गया। मैं चाहूँ तो एक और शीट एंटर कर सकती हूँ, इंसर्ट ब्लैंक वर्कशीट, शीट टू। तो इस तरह से वो नाम लेता जाता है, शीट वन, शीट टू, शीट थ्री। तो फर्स्ट मेथड शीट एंटर करने का, राइट क्लिक किया और हमने पॉपअप मेनू से इंसर्ट सेलेक्ट किया। दूसरा मेथड, ये हमारे पास प्लस सिंबल है जो है न्यू शीट बटन। जब मैंने इस पे प्लेस किया तो देखिए मुझे हेल्प में बता रहा है न्यू शीट, ये न्यू शीट आइकन है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये ऑटोमेटिकली शीट एंटर कर दी, दैट इज शीट 3। हमने क्या देखा, किस तरह से हम वर्कबुक में शीट्स को क्रिएट कर सकते हैं। शीट क्या है, एक बड़ा सा टेबल है रो एंड कॉलम का जिसमें हम डेटा एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाला क्लास 5 ए का डेटा, अब मैंने और शीट्स एंटर की, ये मैंने किया, इसको मैंने रीनेम किया क्लास 5 बी स्पेस 5 बी। इसको मैंने वापस से रीनेम किया क्लास 5 सी। इसको मैंने वापस से रीनेम किया क्लास 5 डी। अब मुझे शीट में, क्योंकि मैंने रिलेवेंट नाम दे दिया है तो मुझे क्लियरिटी रहेगी कि मैंने किस शीट में क्या डेटा दिया। जब मैं यहाँ क्लिक करूंगी तो मुझे इस शीट का कंटेंट दिखेगा, यहाँ करूंगी तो इस शीट का, यहाँ करूंगी तो इस शीट का। तो देखिए जो भी हमारी शीट एक्टिव है वो अलग दिख रही है, प्रेस्ड दिख रही है वाइट कलर में। देखिए अब हम इनके ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ शीट 5 ए बिगनिंग में रहे,
तो मैंने इसे उठाया, ड्रैग किया और यहाँ छोड़ दिया। ड्रैगिंग का मतलब माउस के लेफ्ट वाले को क्लिक किया, दबाए रखा, खींचा और यहाँ ला करके रिलीज किया। यहाँ ला करके हमने रिलीज किया। तो इस तरह से हम शीट्स मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं। हम जितनी शीट चाहें उतनी क्रिएट कर सकते हैं, उनके नाम बदल सकते हैं और उनको जिस ऑर्डर में रखना है उस ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। यदि मुझे शीट की जरूरत नहीं है, मैं इसको रिमूव करना चाहती हूँ या डिलीट करना चाहती हूँ, तो फिर हम जैसे मुझे 5D नहीं चाहिए, मैंने राइट क्लिक किया, मुझे ऑप्शन मिल रहा है डिलीट, शीट इज डिलीटेड। तो मैं फिर से समराइज कर रही हूँ। वर्कबुक में नंबर ऑफ शीट्स होती हैं। हर शीट में नंबर मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स होते हैं और इनमें हम टेबुलर फॉर्मेट में, रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। हम चाहें तो न्यू शीट इंसर्ट कर सकते हैं, उसको रीनेम कर सकते हैं और जब हमें वो रिक्वायर्ड नहीं है हम उसे डिलीट कर सकते हैं। हम इन सारी चीज़ों को अब थ्योरी में समराइज करते हैं। वर्कशीट या स्प्रेडशीट एक रोज एंड कॉलम से मिलकर के बनी रहती है, जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यदि हम एक नई वर्कशीट एंटर करना चाहते हैं तो उसके स्टेप्स क्या रहेंगे। स्टेप 1, शीट टैब जो नीचे में मिलता है उसमें हम राइट क्लिक करेंगे। अ पॉपअप मेनू अपीयर्स, एक पॉपअप मेनू आएगा, उसमें हमको इंसर्ट ऑप्शन चूज करना है। इंसर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। विंडो जब भी हमसे कम्युनिकेट करने या फिर ज़्यादा ऑप्शंस के सिलेक्शंस देता है तो एक बॉक्स ओपन करता है जिसको कहते हैं डायलॉग बॉक्स। उसमें हमें सेलेक्ट करना है इंसर्ट और हम ओके बटन चूज करेंगे, या फिर न्यू शीट बटन के पास में एक प्लस सिंबल रहेगा जो कि न्यू शीट का टैब रहता है, उसको क्लिक करके भी हम नई शीट को एंटर कर सकते हैं। ये हमारा एक्सेल है। नीचे में हमारी डिफॉल्ट शीट रहती है जिसे हम शीट 1 कहते हैं। इसमें हमने राइट क्लिक किया, पॉपअप मेनू आया, इसमें आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। हमने इंसर्ट सेलेक्ट किया। विन ऑफिस हमें और ऑप्शंस दे रहा है कि हम क्या ओपन करना चाहते हैं, तो ये कहलाता है डायलॉग बॉक्स। इसमें हमने वर्कशीट सेलेक्ट किया और ओके किया, तो देखिए न्यू वर्कशीट आ गई जिसका नेम हुआ शीट 2। तीसरी डालेंगे तो शीट 3। इस तरह से एक्सेल शीट 1, शीट 2, शीट 3 करके शीट्स बनाता है जिनका नाम हम लेटर ऑन चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, ये हमको प्लस सिंबल दिख रहा है जिसमें आपको दिख रहा है न्यू शीट। जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो भी हमारी न्यू शीट ऐड करेगा। रीनेमिंग अ वर्कशीट, उसके स्टेप्स, राइट क्लिक ऑन द शीट टैब, यू वांट टू रीनेम, हम जिस भी शीट को रीनेम करना चाहते हैं उसके टैब के में राइट क्लिक करेंगे। फिर से एक पॉपअप मेनू अपेयर होगा। सेलेक्ट द रीनेम ऑप्शन, राइट द न्यू नेम फॉर द शीट एंड प्रेस एंटर। हम रीनेम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नया नाम डालेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। दूसरा मेथड है, शीट टैब पे हम डबल क्लिक करेंगे, जिसको हम रीनेम करना चाहते हैं वो हाईलाइट हो जाएगा। टाइप द न्यू नेम एंड प्रेस एंटर की, योर शीट विल बी रीनेम्ड। वहां पे हम नया नाम डालेंगे और एंटर प्रेस करेंगे जिससे हमारी शीट रीनेम हो जाएगी। ये एक्सेल शीट है। यहाँ नीचे हमारे शीट टैब्स दिए हुए हैं। यदि हम शीट 1 पे क्लिक करेंगे तो ये होगा, शीट 2 पे करते हैं तो वो एक्टिव होगा। और जो भी हमारा एक्टिव शीट है वो वाइट कलर में है, बाकी डार्क कलर में है। यदि हम इसको रीनेम करना चाहते हैं तो हम किसी भी शीट जिसको हम रीनेम करना चाहते हैं उसके ऊपर माउस पॉइंटर प्लेस करके राइट क्लिक करेंगे। एक पॉपअप मेनू अपेयर हुआ, यहाँ पे हमें दिख रहा है रीनेम ऑप्शन। जैसे ही मैंने रीनेम सेलेक्ट किया ये हाईलाइट हो गया। अब हम इसमें नाम टाइप कर सकते हैं जो हम इसे देना चाहते हैं, जैसे मैंने दिया क्लास 5A। दूसरे में मैं करना चाहती हूँ, मैंने कहा रीनेम क्लास 5B। अनदर मेथड है, यदि हम इस शीट पे डबल क्लिक करते हैं तो यह हाईलाइट हो गया क्लास 5C, जो भी आपको नाम देना चाहते हैं। तो हमारे पास दो मेथड है, या तो राइट क्लिक करेंगे, पॉपअप अपेयर होगा उससे सेलेक्ट करेंगे, या इस पे डबल क्लिक करेंगे,
ये डार्क हो जाएगा और हम इसका नया नाम देंगे। तो डिफॉल्ट नेम होता है शीट 1, शीट 2, शीट 3, जिसको हम अपने हिसाब से यूजफुल नेम दे सकते हैं ताकि हम उसको याद रख सके। रिमूविंग और डिलीटिंग अ वर्कशीट। यदि हम किसी वर्कशीट को परमानेंटली हटाना चाहते हैं तो पहला मेथड है स्टेप 1। शीट पे राइट क्लिक करेंगे, पॉपअप आएगा, वहां से डिलीट सेलेक्ट करेंगे, डिलीट बॉक्स आएगा। दूसरा स्टेप है होम टैब पे जाएंगे, वहां पे डिलीट इन सेल्स ग्रुप लेंगे और हम करेंगे डिलीट शीट। वापस हम वर्कशीट पे हैं। जैसे मैं शीट 4 को डिलीट करना चाहती हूँ, पहला मेथड है राइट क्लिक किए, एक पॉपअप आया, यहाँ से हमने डिलीट ऑप्शन को चूज किया और हमारी वर्कशीट डिलीट हो गई। दूसरा ऑप्शन है होम टैब है, इसके अंदर हमें मिल रहा है सेल्स। सेल्स में हम सेलेक्ट करेंगे डिलीट, यहाँ हमें आ रहा है डिलीट शीट, हमारी वो शीट डिलीट हो गई। तो ये दो वे है जिससे हम शीट को डिलीट कर सकते हैं। व्हाट इज वर्कबुक? एन एक्सेल फाइल इज कॉल्ड अ वर्कबुक। एक्सेल में जो हम फाइल बनाते हैं उसको वर्कबुक बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी वर्कशीट्स। इसमें कई वर्कशीट्स हो सकती हैं। जब हम कोई भी वर्कबुक बनाते हैं तो एक्सेल में नहीं, तो उसका डिफॉल्ट नेम बुक 1 होता है, जिसको हम बाद में किसी दूसरे नेम से सेव कर सकते हैं। और जब भी कोई वर्कबुक बनती है तो उसमें केवल एक ही शीट डिफॉल्ट शुरू में देता है जिसका नाम रहता है शीट 1। हम चाहे तो और भी शीट उसमें एंटर कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक। यदि हम नया बुक बनाना चाहते हैं, नई वर्कबुक ओपन करना चाहते हैं, यदि हमारा एक्सेल ऑलरेडी ओपन है तो हम फाइल टैब में जाएंगे, वहां से हम न्यू सेलेक्ट करेंगे और ब्लैंक वर्कबुक लेंगे। इसका अल्टरनेट या शॉर्टकट की है Ctrl+N। हमारा एक्सेल रनिंग है। यदि मैं नई बुक खोलना चाहती हूँ तो ये करेंटली जो मेरी बुक है उसका नाम है second.xls, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। नई ओपन करने के लिए हमने सेलेक्ट किया फाइल, न्यू। न्यू हमारा सेलेक्टेड है। इसमें ये हमसे पूछ रहा है ब्लैंक वर्कबुक। यदि मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ तो हमारी ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाएगी। ये देखिए हमारी बुक 3 नेम से न्यू ब्लैक वर्कबुक ओपन हो गई। अल्टरनेट ऑप्शन है, मैंने क्या किया, कंट्रोल और एन की को साथ में, कंट्रोल के एक हाथ से प्रेस करके रखा और दूसरे की से एन को प्रेस किया। तो देखिए हमारी बुक 4 दूसरी वर्कबुक ओपन हो गई। यहाँ बॉटम में देखिए स्टेटस बार में आपको बता रहा है सेकेंड भी ओपन है, बुक 3 भी ओपन है, बुक 4 भी ओपन है। तो इस तरह से हम मोर देन वन वर्कबुक बना सकते हैं। हर वर्कबुक में हमें कई शीट्स बना सकते हैं और शीट इज व्हाट इट इज, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। वर्कबुक क्रिएट करने के बाद उनमें शीट्स रहती है जिनमें हम डेटा एंटर कर सकते हैं। डेटा एंटर करने के लिए जिस सेल में हमको डेटा डालना है वहां हम डेटा डालेंगे। हम टेक्स्ट या नंबर डेटा के फॉर्म में डाल सकते हैं और एंटर की प्रेस करेंगे। इस तरह से हम डेटा एंटर कर सकते हैं। सेविंग अ वर्कबुक। यदि हम किसी भी वर्कबुक जिसमें हमने डेटा डाला है उसको अपने हार्ड डिस्क में स्टोर करना चाहते हैं तो पहले हम फाइल में जाएंगे। यदि हम फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करने जा रहे हैं तो हमसे सेव कमांड आएगा। यदि हमारी फाइल ऑलरेडी किसी नेम से सेव्ड है और हम उसको दूसरे नेम से सेव करना चाहते हैं तो हम सेलेक्ट करेंगे सेव एस। ऑलरेडी फाइल को एक नेम दिया हुआ है, हम उसको डिफरेंट नेम देना चाहते हैं तो सेव एस। इसमें हम वो लोकेशन बताएंगे ब्राउज बटन में जाकर के कि हमें कहाँ पे सेव करना है। फाइल का नाम लिखेंगे और फाइल सेव होगी, सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अल्टरनेटिव शॉर्टकट की है Ctrl+S या फिर F2 की प्रेस करने से भी हमारा सेव डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये हमारी फाइल है, हमने कहा फाइल सेव। ये हमारा बॉक्स ओपन हुआ, या हम फाइल का नेम देंगे। जिस पीसी में जाकर के हम उसका एरिया डिफाइन कर सकते हैं हमको कहाँ पे स्टोर करना है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया और मैं डिफाइन करूंगी कि मुझे कहाँ पे सेव करना है, वो लोकेशन हम दे करके फाइल का नाम दे के हम इसको सेव कर सकते हैं। तो पहला मेथड हुआ, हमने दिया फाइल सेव।
यदि मैं कंट्रोल S प्रेस करती हूँ तो भी हमारे से फाइल नेम पूछ रहा है और लोकेशन पूछ रहा है, और हम उस फाइल को सेव कर सकते हैं। यदि हम मोर ऑप्शंस देते हैं तो सेम विंडो ओपन हो जाती है। दूसरा हमको शॉर्टकट की बताया F12। आपके कीबोर्ड के ऊपर में जो F1 F2 F3 कीज है, उनमें से हमने प्रेस किया F12, तो फिर हमारे पास सेव बटन आ रहा है और हम इसको सेव कर सकते हैं। ये है जब हमारे पास फाइल बनी है और हम उसको सेव करना चाहते हैं। हमने एक और फाइल बना करके रखा है second.xls। ये ऑलरेडी सेकंड नाम से सेव्ड है। यदि मैं इसको सेव करना चाहती हूँ विद अ डिफरेंट नेम, तो मैं क्या करूंगी, सेव एज। यहाँ हम इसको दूसरा नाम दे सकते हैं, जैसे हमने second1 किया, और लोकेशन डिफाइन किया जहाँ पे भी मुझे इसको सेव करना है। जैसे मैंने इसको स्टोर किया सी में हमने एक फोल्डर ऑलरेडी बना करके रखा है। तो सेकेंड नाम की फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैंने इसको दूसरा नाम दे दिया, तो सेकेंड भी प्रेजेंट होगी और second1 नाम से भी वो स्टोर हो जाएगा। हम यदि एक वर्कबुक को क्लोज करना चाहते हैं तो फाइल टैब में जाएंगे और क्लोज बटन को चूज करेंगे। यदि हम एक्सेल को ही क्लोज करना चाहते हैं तो ऑल्ट F4 लेंगे, या विंडो के राइट साइड में ऊपर में जो एक्स बटन रहता है जिसे हम क्लोज बटन कहते हैं, उसको हम प्रेस करेंगे, तो हमारा विंडो या एक्सेल क्लोज हो जाएगी। एक्सेल 2016 में जब हम कोई भी बुक बनाते हैं या फाइल बनाते हैं, तो उसका एक्सटेंशन होता है .xlsx, जो इंडिकेट करता है कि ये फाइल एक्सेल में बनी हुई है। स्टेटस बार हमें बता रहा है एक्सेल की हमारी तीन फाइल ओपन है, first.xlsx, सेकेंड एंड second1। ये हमारी तीन फाइल ओपन है। यदि हम इन फाइल को क्लोज करना चाहते हैं, जैसे हमारी second1 फाइल है, मैं इसे क्लोज करना चाहती हूँ, तो मैं सेलेक्ट करूंगी फाइल से आकर के, हमने यहाँ पे ऑप्शन चूज किया क्लोज, हमारी फाइल क्लोज हो गई। देखिए अब फर्स्ट और सेकेंड है, second1 इज क्लोज्ड। अल्टरनेट ऑप्शन है, यदि मैं ऑल्ट की एक हाथ से प्रेस करती हूँ और दूसरे से F4, तो फिर हमारी फाइल क्लोज हो गई। यदि हम ऑल्ट की और F4 की, ऊपर में जो फंक्शन कीज है F1 F2 F3 F4, उसको साथ में प्रेस करते हैं, तो भी हमारी ये फाइल क्लोज हो जाती है। अनदर ऑप्शन है, जब हम एक्सेल को ही क्लोज करना चाहते हैं, तो ये हमको राइट साइड में देखिए एक्स मिल रहा है। ये होता है मिनिमाइज, रिस्टोर, और ये क्लोज। जब मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ तो स्क्रीन से हट गई और नीचे में देखिए आ गई। जब मैं इसे वापस क्लिक करूंगी तो वापस से मैक्सिमाइज हो गई। रीस्टोर जब हम करते हैं तो इसका साइज छोटा हो गया, और जब हम ये क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं तो इससे भी हम एक्सेल से एग्जिट हो गए और हमारा एक्सेल क्लोज हो गया। आज के सेशन में हमने ये सारे टॉपिक्स कवर किए। एक्सेल के और फीचर्स जानने के लिए आप नेक्स्ट सीरीज देखिए, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे एक्सेल फॉर बिगनर्स या MS ऑफिस फॉर बिगनर्स यदि आप चूज करते हैं, तो उसमें सारी सीरीज दी हुई है, आप उसे वन बाय वन सीक्वेंस में देख सकते हैं। थैंक यू।